हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं आज एक अगले नए संस्करण के साथ आया हूँ। इसमें मैं एक बीमारी का जिक्र करूँगा, आप लोगों के साथ चर्चा करूँगा, जो आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अत्यधिक दौड़ भाग कह लें या अत्यधिक स्ट्रेस के कारण होने वाली बीमारी है। इसको बेसिकली जीवन चर्या से जोड़कर जो है इस बीमारी को देखा जा सकता है। तो इस बीमारी का नाम है स्लिप डिस्क या हर्निएटेड डिस्क या बल्जिंग डिस्क। नॉर्मली इस बीमारी को स्लिप डिस्क के नाम से जानते हैं और यह एक ऐसी बीमारी है जो रहन सहन से जुड़ा हुआ है, मतलब लिविंग स्टाइल से जुड़ा हुआ है। और होता क्या है कि हम ध्यान नहीं दे पाते हैं अपने स्वास्थ्य के ऊपर। जितना ध्यान देना चाहिए उतना हम दे नहीं पाते हैं। हम उतना समय नहीं दे पाते हैं इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कि अपने लिए जो है कुछ समय निकालें, एक्सरसाइज करें। तो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करने के कारण और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण, अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने के कारण यह बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है। तो इसी से जुड़ा हुआ जो है मैं कुछ आपके साथ साझा करूँगा। तो स्लिप डिस्क ये एक्चुअली स्पाइन से जुड़ी हुई बीमारी है और इसमें हमारा जो है 24 हड्डियों का जो है हमारा स्पाइन बना हुआ है, बैकबोन बना हुआ है, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। और ये 24 वर्टिब्री इसमें जो है रहता है और इस 24 वर्टिब्री के असेंबली से के बीच से होकर गुजरता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। आप सबको पता है स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है और इसी से जो है हमारा ब्रेन बॉडी के विभिन्न पार्ट्स को जो मैसेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो कमांड है वो देता है। और इसी से ब्रेन कनेक्टेड है और ब्रेन जो है जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो कमांड होता है वो ब्रेन मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू भेजता है और सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जो है हमारे बॉडी पार्ट्स से इन्फॉर्मेशन आता है। तो ये जो बीमारी है इसमें जो वर्टिब्री के बीच में, दो एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में जो डिस्क होता है उसमें एक स्पंजी जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो एन्यूलर डिस्क के कमज़ोर होने से, क्रैक होने से या ब्रेक होने से ये जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो अपने उससे बाहर निकल जाता है और हमारा जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, मतलब नर्व रूट्स जो हैं, उनको इम्पैक्ट करता है, जिसके कारण वो प्रेस्ड होते हैं या पिंच्ड होते हैं। तो आप देख सकते हैं वीडियो में जो है जो रेड स्पॉट है वो दर्शा रहा है कि किस तरह से ये हर्निएटेड डिस्क के केस में नर्व्स को पिंच कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, इस पिंचिंग या इस प्रेसिंग ऑफ नर्व्स के कारण होता क्या है, बॉडी जो हमारा लिम्स है, हमारे पैर हैं दोनों, उनको जो है जो न्यूरॉन्स जा रहे होते हैं, नर्व रूट से जो न्यूरॉन्स जा रहे होते हैं उनमें समस्या उत्पन्न होती है। उसमें जो हमारा हैमस्ट्रिंग है और हमारा काफ मसल है इसमें दर्द होता है, हमारे वेस्ट में दर्द होता है और ये दर्द कभी कभी बहुत असहनीय हो जाता है। ये एक हमारा जो पैर है वो सुन्न पड़ जाता है, नंबनेस जिसको बोलते हैं, नंबनेस होता है और एक लहर के साथ दर्द उठता है। कुछ सर्टेन पोजीशन में आराम रहता है और थोड़ा सा उससे अलग कोई पोजीशन में जैसे हम बॉडी को करते हैं, हमारा जैसे ही वो पोस्चर थोड़ा सा चेंज होता है, एकाएक जो है लहर के साथ, सनसनाहट के साथ एक दर्द का अनुभव होता है जो वाकई बहुत ही कठिन होता है। और इस समय में पेन मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो पेन मैनेजमेंट में हम पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली डॉक्टर्स को दिखाने के बाद ही ये किया जाता है। पर इसमें है क्या कि अगर
आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम आप कर पाते थे आराम से, वो काम अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर में आप ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर या फिर न्यूरोलॉजिस्ट, अगर न्यूरोसर्जन हो तो और बढ़िया है, तो आप इनसे सलाह लेंगे, इनको दिखाएंगे। ये MRI, एक्सरे और NCV, नर्व कंडक्टिंग वेलोसिटी टेस्ट, ये सब करने के बाद एक आपको सलाह देंगे। हो सकता है कि आपकी समस्या उतनी अधिक ना हो, तो वो बोलेंगे कि आप हफ्ते 2 हफ्ते का जो है बेड रेस्ट कर लीजिए, और उसके बाद जब आप नॉर्मल, थोड़ा आपका पेन नॉर्मल हो जाएगा, पेन सबसाइड कर जाएगा, तो आपको वो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देंगे, एक्सरसाइज करने के लिए प्रेस्क्राइब करेंगे और कुछ सर्टेन एक्सरसाइज बताया जाएगा जो आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। इससे 2 महीने से 3 महीने के अंदर आपको रिलीफ हो जाएगा, और जो डिस्क है, जो बल्जिंग डिस्क है या जो हर्निएटेड डिस्क है, वो पुनः जो है अब पूर्ववत स्थिति में आ जाएगा, और फिर आप नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जो है वो जी सकते हैं। पर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमें सर्जिकल इंटरवेंशन या एक एपिड्यूरल स्टेरॉयड इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसी स्थिति में आपको डॉक्टर जो है इस तरह के इमरजेंसी स्थिति को देखते हुए आपको सलाह देंगे कि आप इमीडिएट जो है ऑपरेशन सर्जरी के लिए तैयार हो जाएं, या फिर ESI के लिए सलाह देंगे। ESI से ये होता है कि आप 2-3 साल, 1-1.5 साल, 2 साल जो है आप ऑपरेशन को टाल सकते हैं, पर ESI एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, ESI एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। कुछ लोग कायरोप्रैक्टर के पास भी जाते हैं, तो कायरोप्रैक्टर के पास जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना होगा कि आप किसी फ्रॉड व्यक्ति के चक्कर में ना पड़ जाए। कायरोप्रैक्टर जो होते हैं उनका आप अच्छे से जो है उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करें, और फिर जो है आप उसके लिए प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये तो हुई बात कि हर्निएटेड डिस्क में क्या करें क्या ना करें। अब है कि ये स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक रेगुलर बेसिस पर जो है स्पाइन मूवमेंट के लिए जो एक्सरसाइजेज हैं वो करें। दूसरा, आप अपने पोस्चर को, अपने बैठने, उठने, सोने का जो पोस्चर है उसमें सुधार लाएं, ताकि आपका जो बैकबोन है वो बिल्कुल सीधा रहे, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में रहे। तीसरी चीज़, आप भारी सामान उठाने से परहेज़ करें, और अगर आप उठाते भी हैं भारी सामान तो आपका पूरा ध्यान होना चाहिए कि आपके लेग मसल्स पर जोर पड़े, ना कि आपके स्पाइंस पे जोर पड़े। और जागरूकता भरी बातों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आशा है आप लोगों को यह संस्करण अच्छा लगा होगा, और मैं चाहूँगा कि इसको जागरूकता के रूप में आप देखें, और जहाँ तक हो सके लोगों के बीच जो है इन बातों को प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद।